नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। आइए रुक करते हैं सीधे खास खबरों की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज। कल नगर निगम की एक कैबिनेट की मीटिंग जलकल विभाग में हो रही थी, जहां पर कि एक बुजुर्ग अपने परिवार के साथ आते हैं और सीधे महापौर जी पर एक आरोप लगा देते हैं। आज हमारे साथ महापौर जी मौजूद हैं, उनसे ही उस विषय पर चर्चा करेंगे कि असल मामला है क्या। महापौर जी, आपका स्वागत है विविध भारत न्यूज़ में। कल जो घटना घटी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल हमारी कैबिनेट की बैठक चल रही थी और वहाँ पर अचानक कुछ लोग प्रकट हो गए और वो एक तरीके की धमकी भरे लहजे में मेरे ऑफिस में वहाँ पहुँचे मीटिंग में, और उन्होंने ये उद्यम करना चालू कर दिया कि हम तो आग लगा कर नहीं मर जाएंगे, या तो हमको दुकान हमारे नाम आवंटित कर दी जाए, नहीं तो एक लेडीज़ ने तो यहाँ तक कर दिया वो बच्चा साथ में लाई थी और बच्चे का गला भी घोंट दिया उसने। तो हमने कहा भाई ये क्या उद्यम है, ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप? तो बोलो हमारा नाम दुकान को कर दो, नहीं तो हम इस तरीके का काम करेंगे। मामला क्या है? मामला ये है कि एक दुकान नंबर 8 है होली गेट पर, उसके 2 व्यक्ति पार्टनर थे, उनके व्यापार में कोई घाटा आ गया। एक व्यक्ति ने वो दूसरे व्यक्ति के नाम वो दुकान कर दी और लिखित रूप में दे दिया कि ये हम दुकान तुमको दे रहे हैं। अब एक बात ये निश्चित है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो उसका वारिस उसका पुत्र ही होता है, तो वो दुकान जो है उसके पुत्र के नाम आवंटित होनी थी। जब वो हमारा पास ये फाइल आई तो हमने कहा भाई जिस व्यक्ति के नाम दुकान है और अगर अब उसका पुत्र है तो निश्चित तौर पर वो उसके नाम आवंटित होनी चाहिए। ये तीसरा पैर कहाँ से घुस आया? ये तीसरा पैर जो है उनके रहमो करम पर कहीं मैं बैठता होगा, उन्होंने स्थान दे दिया होगा। अब ये कहता है कि मैं 40 साल से बैठा हुआ हूँ। वो 2 दुकानें थीं, एक दुकान में से ये आधा हिस्सा मांगता है और मैं तो इस व्यक्ति को कभी जानता तक नहीं अच्छी तरीके से। इसने आते ही मैं उद्यम चालू कर दिया। कुछ शुभचिंतक लोग होंगे, इसको पढ़ा के लिखा के लाए होंगे और ये कह दिया कि मेयर साहब ने तो इसलिए वो दुकान मुझे नहीं दे रहे हैं, मुझसे 30 लाख रुपये मांग रहे थे। तो आप सब लोग ये जानते हैं, मथुरा की जनता जानती है कि मैं कितना ऐसे कार्य करता हूँ। तो ये तो सर्वविदित है, ना तो मैं किसी से पैसे मांगता हूँ, ना पैसे का कोई मामला है। सिर्फ मामला दुकान का है कि वो ज़बरदस्ती तीसरा पैर उसने उसमें घुसा दिया और वो दुकान अपने नाम कराना चाहता है। जैसा कि उन्होंने बताया है कि वो आपके द्वारा 6 बार उन लोगों को बुलाया गया है सेटलमेंट के लिए। जो बैजी ज्वेलर्स हैं उनके समर्थन में आपने उनसे कहा है कि आप कुछ रुपए ले लें या फिर आप दे दें और इस मामले को शांत करा दें। आप एक बात बताइए, वो ये कहता है कि उन्होंने मेयर साहब ने ये कह दिया कि या तो 20 लाख रुपए ले लो या 15 लाख रुपए दे दो। मैं कौन हूँ उसमें लेने वाला और देने वाला? भाई कोई पार्टी अगर किसी के नाम हो रही है तो पार्टी देगी, पार्टी ही लेगी। मैं कौन होता हूँ उसमें? मैं तो कोई नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि उसकी हमने एक कमेटी भी बना दी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई गलत कार्य हो रहा है या होने जा रहा है तो उस पर निश्चित रोक लगनी चाहिए। हाँ, ये निश्चित है कि नगर निगम की किसी भी प्रॉपर्टी पर मैं गलत कार्य नहीं होने दूंगा, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी का मेयर हूँ। हमारी सरकार में नीचे से ऊपर तक ऐसे कार्य नहीं होते हैं, इसलिए नगर निगम की किसी भी प्रॉपर्टी पर गलत कार्य नहीं होगा। कल जो उनका वर्जन लिया गया था उनमें उसने कहा था कि एक हिस्सा, तिहाई हिस्सा उनका है और उनके नाम है, उनके कुछ पिताजी का नाम बता रहे थे वो। क्या ऐसा नगर निगम में उनके नाम चढ़ा हुआ है? देखिए, ये 40 साल पुराना मामला है, नगर पालिका का मामला है। हम तो ये कहते हैं कि अगर कहीं जायज़ हो, मुझे नेक भी इसमें वो नहीं है कि वो उसको नहीं मिलनी, अगर कहीं जायज़ हो तो, लेकिन नाजायज़ काम नहीं होना चाहिए। जायज़ हो निश्चित तौर पर मिल जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाजायज़ काम नहीं होना चाहिए। नाजायज़ काम में होने भी नहीं दूंगा कोई भी, और नाजायज़ काम होगा भी नहीं। क्या आपके द्वारा बुलाया गया था इन लोगों को? मैं जानता तक नहीं उस व्यक्ति को, मैं क्यों बुलाऊंगा? मेरा क्या मतलब है? और मैं लेन देन की बात उससे क्यों करूंगा? भाई तुम दे दो ले दो, मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर नियम के अनुसार तुमको मिल रही हो, तुम्हारा वहाँ वास्तविक हक बनता हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी भी नहीं है इसमें कि तुमको नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन नाजायज़ तो नहीं मिलनी चाहिए ना। ये है मामला। गंभीर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि पैसे का आरोप काफ़ी बड़ा है। राजनीतिक आपके क्षेत्र में कह लें या प्रशासनिक क्षेत्र में कह लें, पैसे का सीधा आरोप लगाना कि काफ़ी बड़ा है। क्या मंशा होगी उनकी? देखिए, लोगों की मंशा तो कुछ भी हो सकती है। ये आजकल तुम्हें मालूम है, अब चुनावी स्टंट चलेंगे, लोगों को किसी की बात अच्छी लगती है, किसी की नहीं लगती है। हो सकता है
किसी राजनीतिक व्यक्ति ने उन पे हाथ रख के ऐसा कर दिया हो कि मेयर साहब आज तक बिल्कुल स्वच्छ छवि के लोग हैं। कौन है ऐसे राजनीतिक व्यक्ति का आप? अब देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, किसी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन निश्चित तौर पर कोई मेरा अपना प्रशंसनीय आदमी होगा, जो मेरा शुभचिंतक होगा, मेरी चिंता ज़्यादा करता होगा, वही कोई व्यक्ति हो सकता है। आप सीधे तौर पर इसे राजनीतिक स्टैंड बता रहे हैं कि ये राजनीतिक के प्रेरित होकर किसी ने करवाया है। क्या एक्चुअल मामला यही है कि हाँ सच में कुछ गड़बड़ है इस मामले में? देखिए, गड़बड़ अगर होगा तो उसकी जांच कराई जाएगी, हमने कमेटी बना दी है। गड़बड़ होगा तो गड़बड़, और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी हो तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूँगा, राजनीति करूँगा ही नहीं। और मैं यहाँ सुबह से बैठा हूँ, जनता की समस्याओं को जैसे रोज़ सुनता था आज भी सुन रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में ना ऐसा काम होगा और गलत होने भी नहीं दूंगा। उसकी जांच किस कमेटी के द्वारा कराई जा रही है? एक कमेटी बना दी है, उसमें हमारे अधिकारी भी रहेंगे, हमारे पार्षद भी रहेंगे और जल्दी से जल्दी कराएंगे। देखा आपने, हमारे साथ थे नगर निगम महापौर, जिन्होंने बताया कि ये पूरा मामला एक राजनीतिक के तहत लिया गया है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। यदि कुछ गड़बड़ है तो उसके लिए अब जांच कमेटी भी बिठा दी गई है। यदि कुछ ऐसा होगा तो वह सामने आ जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन सीधे तौर पर महापौर जी का कहना था कि इसमें कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप जरूर हुआ है। उनको कैसे पता कि वहाँ मीटिंग चल रही है और किस तरह से पूरे बंदोबस्त के साथ वे वहाँ पहुँचते हैं और सीधे पैसे का आरोप लगाते हैं। उन्होंने पैसे के आरोप को निराधार बताया है और वे जानते भी नहीं हैं कि वह लोग कौन हैं। तो अब आने वाले समय में पता पड़ेगा कि इस पूरे मामले की क्या निष्कर्ष निकल के आता है, कि क्या इसमें सच में कुछ गड़बड़ हुई है या नहीं। तो ये अब जांच कमेटी बैठी हुई है, उसके द्वारा इस पूरे मामले को देखा जाएगा और अपना फैसला सुनाया जाएगा। तो विविध भारत न्यूज़ के लिए अभी बस इतना ही। अपने साथी सचिन के साथ में श्याम मोनू चतुर्वेदी। धन्यवाद।